नमस्कार दोस्त, मैं ओम बाबू शर्मा, ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, गुरु की राशि परिवर्तन। गुरु का राशि परिवर्तन अगले महीने अक्टूबर में होने जा रहा है। ये मिथुन से कर्क में गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से। ये अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे। कैसा रिजल्ट देने वाले हैं, ये आपके लिए, इस पर आप आज बात कर रहे हैं। ये जो वीडियो है, ये मैं आपको मकर राशि वालों के लिए बना रहा हूँ, जिनकी कुंडली के पहले घर में 10 अंक लिखे हों या फिर जिनकी कुंड चंद्रमा 10 अंक पर बैठे हों। ऐसी राशि या लग्न वाले लोग मकर राशि वाले कहलाते हैं। मकर राशि के जो स्वामी होते हैं, शनिदेव होते हैं। शनिदेव और गुरु का जो रिलेशन है वो सम है। ना तो ये एक दूसरे के मित्र हैं, ना ही ये एक दूसरे के शत्रु हैं। चूंकि दोनों बिग प्लानिट हैं, बड़े प्लानिट हैं, बृहद प्लानिट हैं, इसलिए इनकी जो गति है वो धीमी होती है। लेकिन गुरु का जो इस समय वर्तमान गोचर है वो अतिचारी स्थिति में, गुरु बहुत फास्ट स्पीड से गोचर कर रहे हैं। अभी वर्तमान में गुरु चल रहे हैं वो मिथुन में चल रहे हैं, और मिथुन से अब गोचर इनका कर्क में होने जा रहा है। कर्क इनकी अपनी उच्च राशि है, जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि में गुरु बैठते हैं तो आपको पता है, ज्ञान ध्यान और जब तप के कारक हैं गुरु महाराज। वहां जाकर इनको बड़ा सुकून फील होता है, अच्छा फील होता है। जल तत्व की 3 राशियां दोस्तों काल पुरुष की कुंडली में। एक चौथी राशि है कर्क राशि, दूसरी वृश्चिक राशि है, 8 नंबर की राशि है, तीसरी मीन राशि है, 12वें नंबर की राशि है। 12वें नंबर की जो राशि है वो गुरु की अपनी राशि है, इनकी अपनी खुद की राशि है। और जो वृश्चिक राशि है वो मंगल की राशि है, और जो कर्क राशि है वो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा को गुरु का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो गज केसरी योग इसको बोला जाता है। गज केसरी मतलब हाथी पर बैठा हुआ शेर। हाथी अपने आप में कितना शक्तिशाली होता है, उसके ऊपर बैठा हुआ शेर, तो वो कितना शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बन गया। इसलिए इसको गज केसरी योग कहते हैं। तो जब कर्क में गुरु महाराज चाहते हैं तो बहुत अच्छा कंफर्ट फील करते हैं, और ये यहाँ अच्छे रिजल्ट देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। आपके मकर राशि की यदि मैं बात करूं तो गुरु का जो गोचर कर्क राशि से होगा वो आपके 7th हाउस से होगा, 7वें घर से होगा। 7वां घर आपका अपना लग्न का पूरक होता है। इसमें लाइफ पार्टनर का भी घर होता है, ये हमारे बिजनेस पार्टनर का घर होता है, जनता जनार्दन का घर होता है। जब गुरु यहाँ बैठते हैं तो इस भाव की वृद्धि कर देते हैं। साथ ही साथ गुरु को हमारे बृहद पाराशरी में 3 अमृतमयी दृष्टियां दी हुई हैं। एक 5वीं दृष्टि है, दूसरी 7वीं दृष्टि है, तीसरी 9वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि इनको दी हुई है क्योंकि ये ज्ञान के कारक हैं, और संतति और संतान के कारक हैं, और प्रेम के प्रतीक हैं। इसलिए वैसे काल की कुंडली में जो 5वां घर दिया गया है वो सूर्य भगवान को दिया गया है। सूर्य की राशि वहां पड़ती है। लेकिन गुरु के परम मित्र हैं, और गुरु जो है ये वैदिक ज्योतिष में राजपुरोहित की संज्ञा इनको दी हुई है। तो इसलिए ये 5वीं दृष्टि गुरु महाराज को दी हुई है। जब इनकी 5वीं दृष्टि कहीं पड़ती है किसी भी राशि में, किसी भी ग्रह पर, तो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोल देती है, और हमको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वातावरण वहाँ बड़ा सौहार्दपूर्ण और प्रेममय हो जाता है। इसी प्रकार से 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को कॉमन दी है, गुरुदेव को भी दी हुई है। जब गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि जब पड़ती है तो इसमें मकर राशि में लग्न पर पड़ेगी दोस्तों। 7th हाउस में बैठेंगे और सीधे 90 डिग्री से आपकी लग्न को देखेंगे, आपके ऑरा को देखेंगे, तो आपके ऑरा में ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी। आपको मान सम्मान मिलेगा समाज के अंदर। आपको यदि छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। जो बेवजह के आर्थिक संकट से आप लंबे समय से गुजर रहे थे, कहीं शनि की 7.5 दिशा भी आपने झेल के आप लोग आए हैं, तो ये राहत का क्षण है आपके लिए। कर्क के जो गुरु हैं ये आपको काफी रिलैक्स देने वाले हैं। ये आप मान के चलिए, माता के स्वास्थ्य को भी ये रिलैक्स देंगे, और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी रिलैक्स देंगे। स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी पराक्रम क्षमता है
उसको भी बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 9th दृष्टि इनकी वहां भी जाएगी आपके 3rd हाउस में। तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपको यदि आप वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, यानी आप कोई प्रवचन करता है, आप भागवत प्रवक्ता हैं, आप कोई अच्छे मोटिवेटर स्पीकर हैं, आप एंकर हैं, आप ऑनलाइन का कोई कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, ज्योतिष का यदि आपका काम है, तो इन सब में आपको गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि से बहुत बेनिफिट होने वाला है। छोटे भाई बहनों से भी आपका यदि तालमेल ठीक नहीं था तो तालमेल ठीक करवा देंगे। डिपेंड करता है कि गुरु आपकी कुंडली में कैसे है। आपको अपने हॉरोस्कोप में देखना होगा कि गुरु बैठे कहाँ हैं। कहीं वो आपके लग्न में तो नहीं बैठे, कहीं वो आपके 5वें हाउस में बैठे हैं, या आपके 9th हाउस में बैठे हैं, या 6-8-12 में तो नहीं है। ये आपको देखना है। और यदि लगता है आपको कि गुरु आपके कमजोर, डिग्री वाइज कमजोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मात्र एक उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। पाठ कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हो क्योंकि संस्कृत में थोड़ा सा टफ है, तो आप हिंदी में सुन सकते हैं। आप सुनिए, नित्य प्रतिदिन सुनिए। हमारे जो जितने भी अवतार हैं, विष्णु सहस्त्रनाम सभी अवतारों के लिए बताया गया है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से हमको कोटि कोटि का फल मिलता है। और इसके अलावा यदि आप मंदिर नहीं जाते हैं तो गुरुवार के दिन मंदिर जरूर जाएं। मंदिर में कुछ काम करें, बैठे 10 मिनट वहां आप कार सेवा दें। आप फर्श बिछा सकते हैं, आप झाड़ू लगा सकते हैं, आप पुजारी से, पंडित जी से पूछ सकते हैं, पंडित जी महाराज मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो मंदिर में आपको थोड़ी सी सेवा देना है। सेवा देने से क्या होगा कि चूंकि शनि प्रभावित आपकी राशि है, तो गुरु का कार्य जब आप करोगे तो आपके शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। शनि महाराज भी मीन से गोचर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में। और गुरु महाराज जब कर्क कर्क से गोचर करेंगे तो इनकी 9वीं दृष्टि शनिदेव पर जाएगी, तो ये इनको भी कंट्रोल करेंगे। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो गुरु जब कर्क में आएंगे तो इन पर अपनी कंट्रोल बना देंगे, तो आपके जो दुष्प्रभाव रह गए 7.5 दिशा के, वो दूर हो जाए। क्योंकि अब एक तो इनकी राशि में है, दूसरा राशि के साथ साथ शनिदेव जो है क्या करने वाले हैं, गुरु की राशि में बैठे और गुरु से किससे ही दृष्ट है, तो गुरु के कंट्रोल में आ जाए। तो गुरु के कंट्रोल में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस गोचर में। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, जिसकी कि आप काफी समय से उम्मीद लगा रहे हैं, आशा लगा रहे हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत वर्षा होती है दोस्तों। गुरु जहां देखते हैं वहां संपन्नता लाते हैं, विस्तार लाते हैं, समृद्धि लाते हैं। तो ये जो गोचर है गुरु का कर्क राशि का, आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके जो मैंने बताई ये जो 3rd हाउस से रिलेटेड कोई कार्य हैं, तो आप इन कार्यों में ग्रोथ पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु जब 7th हाउस में बैठेंगे तो इनकी जो दृष्टि जाएगी, 5वीं दृष्टि, वो कहाँ जाने वाली है, आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। 7, 8, 9, 10 और 11, 5वीं दृष्टि जाएगी तो इच्छा पूर्ति के भाव पर जाएगी, लाभ भाव पर जाएगी। तो ये आपको विदेशों से भी बेनिफिट कराएंगे, लंबी यात्राएं करा सकते हैं। बहुत समय से यदि आपकी इच्छा थी और वो इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो वो इच्छा पूर्ति ये आपकी जरूर कराएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ।
तो मेरे प्यारे मकर राशि वाले साथियों, मित्रों, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। बहुत पेशेंस आप लोगों के अंदर है, आपने बहुत पेशेंस रखा है। अब ये जो समय है, ये निश्चित तौर से आपके भाग्य के दरवाजे खोलने जा रहा है। आप उठिए और तैयार हो जाइए अपने भविष्य के पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि गुरु महाराज आ रहे हैं पुनर्वसु में ही गोचर करते हुए आपके 7th हाउस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए काम आएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं पर अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।